वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बात कर रहे हैं बुमराह वर्सेस नसीम शाह। क्या ख्याल है आपका कि बुमराह डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, इंजरी के बाद तो और डबल रफ्तार हो गई है। नसीम शाह इंजरी के बाद काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन है या कह लें कि कौन ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनली भी एंड भारत के अंदर? मेरे ख्याल में तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने शानदार अपनी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो नसीम शाह भी कह लें कि उनका स्टार्ट है। नो डाउट नसीम शाह भी बड़े शानदार बॉलर हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं। T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, उसके अंदर भी उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी। फाइनल के अंदर वो अकेले ही हमें लड़ते आए हुए नज़र आए थे, जब बेन स्टोक्स को उन्होंने बड़ा मुश्किल के अंदर डाल दिया था। तो उनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ उनका कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में ये एक मतलब कि उनके साथ गुस्ताखी होगी। जिस तरह जसप्रीत बुमराह का जो लेवल है, जिस लेवल पर ख़ास तौर पर अब वो पहुंच चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप देखें वो टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। इंडिया की तरफ से पहले वो बॉलर हैं जो नंबर 1 बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ODI के अंदर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर शानदार परफॉर्मेंसेस दी थी, उससे पहले भी आप देख लें। और ख़ास तौर पर जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो ईजी नहीं होता, क्योंकि हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी इंजरी के बाद वापस आए थे, लेकिन उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली। जिस तरह 125-30 की वो बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमें डालते हुए नज़र आया। न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, तो जसप्रीत बुमराह लेकिन जैसे ही वापस आए तो अपना पुराना रिदम वापस लेकर आए हैं। जो आप देखें वो पहले भी 145 की बॉलिंग नसीम के साथ बनता है ना शाहीन के साथ बनता है, तो फिर बनता किसके साथ है पाकिस्तान? अभी इसी वक्त किसकी क्या हो गया अब इस वक्त जो है किसी के साथ भी उनका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, तो वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर उनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रैंकिंग के अंदर भी वो हैं। और वैसे भी ओवरऑल अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा बॉलर आपको नज़र आए, मिचेल स्टार्क हो गए या कोई और ऐसा बॉलर आपको नज़र आ जाए जिसके साथ उसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन बनता हो। लेकिन जिस लेवल पर आप जा चुके हैं जसप्रीत बुमराह, तो उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। वो इस वक्त जो है दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। और नसीम शाह जो है अभी कह लें कि उनका स्टार्ट है, अभी उन्होंने उस परफॉर्मेंसेस दिखानी है। अभी उनका आगे जाकर पता चलेगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद फिर जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि नसीम शाह के अंदर उनकी एबिलिटी ज़रूर मौजूद है, उनके पास वो काबिलियत मौजूद है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस पहले भी दी हुई हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं, उनके साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लगता है आपको कि जो किंग बुमराह है इस वक्त बॉलिंग के अंदर राज चल रहा है, उनका ना सिर्फ भारत के अंदर इंटरनेशनली भी स्पिनिंग ट्रैक्स में 10-10 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, नसीम शाह के साथ उनका कंपैरिजन कैसा लग रहा है? नहीं, उनका नसीम शाह के साथ तो नहीं बनता। ऐसा कह लें कि नसीम शाह तो अभी बच्चे हैं, जो बुमराह है वो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वो हाँ ठीक कह रहे हैं आपके, जिस तरह कह लें कि वो एक किंग कह जाने वाले हैं बॉलिंग में और इंडिया टीम में। और नसीम शाह के साथ तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा ही लगेगा, क्योंकि नसीम शाह और जहाँ पे हैं और जहाँ पे बुमराह हैं वो तो बहुत फासला है उनका। वो कंपैरिजन किसी एंगल से बनता नहीं। अब पता नहीं क्यों बना रहे हैं, मुझे समझ से तो बाहर है। क्यों नहीं बनता? मतलब लोग ये भी कहते हैं कि नसीम शाह का भी एक लेवल नज़र आता है, बट बुमराह बड़े एक्सपीरियंस है। बुमराह इंजरी के बाद वापस आए तो वर्ल्ड कप में छा गए, नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उस कदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बुमराह का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि बुमराह की जिस तरह कह लें कि जो स्पीड बॉलिंग की, और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इंजरी के बाद भी आके उन्होंने कोई ऐसा फील नहीं होने दिया कि एक बंदा जिस तरह इंजरी से वापस आया, ठीक है, वापस आके भी उससे भी ज़्यादा अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। और दूसरी तरफ नसीम शाह की कह लें, नसीम शाह की को उस लेवल की नहीं थी, इंजरी के बाद भी नहीं थी और पहले भी नहीं थी जिस लेवल की बुमराह की थी। और कंपैरिजन उस पर क्या बनना है, बुमराह कह लें कि वो बहुत बड़े एक स्टार हैं और नसीम शाह ठीक है, वो बेहतर हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब उनके साथ इनका कंपैरिजन करें, जो उनके लेवल पे हैं वो डिफरेंट है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं भारत के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, जो कि कह लेंगे बूम बूम बुमराह हैं, और स्पिनर्स को भी पीछे छोड़कर 10-10 विकेटें लेने में बिलीफ रखते हैं। उनका कंपैरिजन करें नसीम शाह के साथ, क्या लगता है आपको कि हु इज़ बेस्ट? सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गलती है कि आपने कहा भारत के नंबर 1 बॉलर बुमराह। वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं भाई। दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं नसीम शाह से। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में अगर किसी का नाम लिया जा सकता है, कोई पाकिस्तान की इज्जत बचा सकता है T20 वर्ल्ड कप में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि बाकी जो है हमारा टॉप
बॉलिंग अटैक जो था वो तो टोटली फ्लॉप हो चुका है। हारिस रऊफ या फिर शाहीन शाफरीदी, उनसे हमें टक्के की उम्मीदें भी नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। सिर्फ है तो नसीम शाह से उम्मीदें, लेकिन वो भी इंजरी से जो वापस आया है तो वो एक शानदार अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे रहा जिस तरह उसका पहले स्विंग होती थी या जिस तरह वो यॉर्क करता था, उस तरह नहीं है। लेकिन कंपैरिजन बुमराह के साथ इस वजह से नहीं बनता क्योंकि मसला है कि इंडिया, उनकी मैनेजमेंट और हमारी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो जो है उनको जो है कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पता होता है कि हमारे पीछे जो है एक जो है कह लें कि मतलब उनकी स्पोर्ट है, उनकी मैनेजमेंट का स्पोर्ट है। लेकिन हमारे यहाँ मैनेजमेंट ऐसी है जिनका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हर महीने बाद जो मैनेजमेंट चेंज होती है, डायरेक्टर चेंज होता है, पीसीबी चेंज होती है। तो मतलब देखें हमारे बॉलर, अगर मैनेजमेंट इंडिया जैसी मैनेजमेंट पाकिस्तान के पास हो तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम भी इंडिया की तरह दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है। आपने देखा होगा उनकी मैनेजमेंट की वजह से ही उनकी जो है चाहे अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, वुमेन की क्रिकेट वुमेन टीम हो या फिर इंडिया की जो है टॉप ऑर्डर टीम हो, दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी मैनेजमेंट का इसमें किरदार है। आप अगर बात करते हैं पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़े बड़े टैलेंट है, जिस तरह नसीम शाह को देख लें, उनके भाइयों को देख लें, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इनको मैं फ्यूचर स्टॉक नहीं कहूँगा क्योंकि इन्होंने जो है ज़ाया हो जाना है। पाकिस्तान की टीम में खेल के इन्होंने ज़ाया हो जाना है। शाहीन शाफरीदी को देख लो कितनी शानदार परफॉर्मेंस देता है, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट की वजह से उसने जो है तबाही कर दी अपनी। तो मैं समझता हूँ बुमराह और शाहीन का जो है कंपैरिजन इस वजह से नहीं बनता क्योंकि मैं समझता हूँ बुमराह जो है यॉर्कर में अब तो वो भाई छा गया। आप देखें इंजरी के बाद जब कोई बॉलर आता है उसकी वो फॉर्म नहीं रहती, मतलब वो टोटली फ्लॉप हो चुका था। लेकिन वो इंजरी के बाद है, आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा जिस तरह आपने बात की कि 10-10 जो है स्पिनिंग ट्राई पर 10-10 विकेटें ले रहा है, तो कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन चुका है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ नसीम शाह और बल्कि बुमराह का किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं बनता। ओके, थैंक यू सर।